जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे मार्च महीने का करेंट अफेयर्स। मार्च महीना 2023 का जितना भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है सभी इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि एसएसबी पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बनी है। तो यह रश्मि शुक्ला इसका राइट आंसर रहने वाला है। रश्मि शुक्ला जी एसएसबी के नए महानिदेशक बन गई हैं। एसएसबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। हिंदी में भी इसे सशस्त्र सीमा बल भी कहते हैं और इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। बात करें इसका मोटो क्या है तो इसका मोटो सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बना है। तो यह श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका राइट आंसर रहने वाला है। श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2023 में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है और श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है। ठीक है दोस्तों, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। और बात करें कि यह कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। दोस्तों ये आपको रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने एक और कार्यकाल 2027 तक के लिए फिर से चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है जियानी इन्फेंटिनो। ये जियानी इन्फेंटिनो ने फीफा के अध्यक्ष पर फिर से अपना कार्यकाल रखा जो कि 2027 तक ये कार्यकाल रहने वाला है। बात करें फीफा की तो फीफा की फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1904 के अंदर हुआ था और मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं। तो ग्रेगर फुलटन जी का नाम आपको ध्यान रखना है। ग्रेगर फुलटन जी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच के रूप में ये पदभार संभाले हैं और भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करती है। कौन करती है तो हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करती है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा और इसकी स्थापना 2009 के अंदर की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अध्यक्ष दिलीप तुर्की इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं। एसएस दुबे इसका राइट आंसर रहने वाला है। एसएस दुबे जी 28वें नंबर के भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए बन गए हैं। सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इसका फुल फॉर्म होता है। इमेज में देख सकते हैं यही है एसएस दुबे जी जो कि 28वें नंबर के सीजीए बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कर्नाटक ने फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है और कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है। कितने साल के बाद तो 54 साल के बाद। दोस्तों ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। और बात करें इसका आयोजन स्थल कहाँ था, सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ और ये संस्करण 76वां संस्करण ये था। ये भी आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट सब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। नेफ्यू रियो इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेफ्यू रियो जी 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पर अपना पद संभाल के रखे हैं और नेफ्यू रियो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता है और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी 25 सीटों जीती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो 8 मार्च इसका राइट आंसर रहने वाला है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या था डिजिट ऑल इसका थीम इसका था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं। राजेश मल्होत्रा जी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। राजेश मल्होत्रा जी प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 के अंदर हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री वर्तमान में अनुराग ठाकुर जी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है। नीलोका
निकोला फॉक्स इसका नाम याद रखिएगा। निकोला फॉक्स जी नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बन गई है। नासा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना 19 जुलाई 1958 के अंदर की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है और इसका अध्यक्ष बिल नेल्सन है। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को आपको नाम ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में इनको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के हवाई अड्डे यानी कि एशिया का प्रशांत क्षेत्र के सबसे अच्छे एवं स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम रखना, याद रखना, जो कि स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में यह घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास जी का नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। शक्तिकांत दास जी सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार अपने नाम हासिल कर लिया है। शक्तिकांत दास जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? एरिक गार्सेटी जी का नाम आपको ध्यान रखना है। एरिक गार्सेटी जी अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ का मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। और यहाँ की राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन है, जो कि 46वें नंबर का अमेरिका का राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो कमला हैरिस है, जो कि भारतीय मूल की है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका संसद का नाम है तो कांग्रेस इसका संसद का नाम है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने एलआईसी का आंतरिक अध्यक्ष किसे बनाया है? तो केंद्र सरकार ने एलआईसी का आंतरिक अध्यक्ष यह सिद्धार्थ मोहंती जी का बना दिया गया। सिद्धार्थ मोहंती जी का नाम आपको ध्यान रखना है, जो वर्तमान में केंद्र सरकार यानी एलआईसी का आंतरिक अध्यक्ष बन गए। इमेज में देख सकते हैं, यही है सिद्धार्थ मोहंती जी। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा यह है कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वान थुओंग जी का नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वान थुओंग जी वियतनाम के नए राष्ट्रपति के पद पर अपना पदभार ग्रहण किए हैं। वियतनाम की राजधानी की बात करें तो हनोई इसका राजधानी हो जाएगा और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन इसका प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 कब मनाया गया है? 3 मार्च आपको ध्यान रखना है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस 2023 मनाया गया है। वन्यजीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च को वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभय के जी का नाम आपको याद रखना है। अभय के जी का द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर का नाम पुस्तक लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टरपेन जी का नाम आपको याद रखना है, जो कि नीदरलैंड का है। इन्होंने फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इमेज में देख सकते हैं इनका फोटो। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? शेष भारत जी का नाम आपको याद रखना है। शेष भारत जो है ये क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया है? दीपिका पादुकोण जी का नाम आपको याद रखना है। दीपिका पादुकोण जी का ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है हमारा, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? 1 मार्च को यह मनाया गया है। 1 मार्च का दिन आपको ध्यान रखना है, जो कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2023 के रूप में मनाया गया है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो यह नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित हुई है। नई दिल्ली के अंदर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है हमारा कि सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच ये हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसका आयोजन कोमतासु जापान में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोला टिनुबू जी का नाम आपको याद रखना है। बोला टिनुबू जी नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका का प्रमुख देश है। इसकी राजधानी अबुजा है
और मुद्रा यहाँ के नाइजीरियाई नायरा है। ठीक है दोस्तों, इमेज में देख सकते हैं यही है बोला टिनुबू जो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? शशिधर जगदीशन जी का नाम आपको याद रखना है। शशिधर जगदीशन जी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीत लिया है। शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO है। ठीक है दोस्तों, इमेज में देख सकते हैं इनका ये इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो 108वां स्थान रहा है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 108वां रहा है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? मीराबाई चानू जी का नाम आपको याद रखना है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित इन्होंने BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। मीराबाई चानू लगातार 2 बार यह पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के काशी में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सायंतन दास जी का नाम आपको याद रखना है। सायंतन दास जी पश्चिम बंगाल के हैं जो भारत के 21वें ग्रैंड मास्टर बन गए, शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। फोटो देख सकते हैं यही है सायंतन दास जी। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मानिक साहा जी का नाम आपको याद रखना है। मानिक साहा जी लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपको ये इमेज दिख रहा होगा, यही मानिक साहा जी है जो वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है और लगातार ये 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? सलीजा धामी जी का नाम आपको याद रखना है। सलीमा धामी जी जो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना, जहाँ पे पहली आपको शब्द आई है आपको लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से ये क्वेश्चन आप लोग देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धूम्रपान निषेध दिवस 2023 नो स्मोकिंग डे 2023 कब मनाया गया है? 8 मार्च को आपको याद रखना है। 8 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस यह मनाया गया है। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? शिप्रा दास जी इसका राइट आंसर रहने वाला है। शिप्रा दास जी को 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है सतीश कौशिक का निधन हो गया है, यह कौन थे? दिग्गज अभिनेता निर्देशक थे। ठीक है दोस्तों, दिग्गज अभिनेता निर्देशक यह सतीश कौशिक जिसका वर्तमान में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल का नाम आपको याद रखना। इन्हें को केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 के संस्थान में सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो रामचंद्र पौडेल जी का नाम आपको याद रखना है। रामचंद्र पौडेल जी नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति बन गए हैं और नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। बात करें नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा। करेंसी यहाँ का नेपाली रुपया है और नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दहल प्रचंड, यही आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर कहाँ स्थानांतरित की जाएगी? तो यह बोर्नियो द्वीप पर यह स्थानांतरित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया है और यहाँ का राष्ट्रपति जोको विडोडो, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कतर देश का नाम आपको याद रखना है। कतर देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी जी। ठीक है, इमेज में आपको दिख रहा है यही शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी जी जो कि कतर देश के नए प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की राजधानी दोहा है और यहाँ की करेंसी कतरी रियाल है। अगला क्वेश्चन है विश्व किडनी दिवस 2023 कब मनाया गया है? 9 मार्च को आपको याद रखना है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है और यह विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? 14 मार्च का नाम आपको याद रखना है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है
22वां सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी जी का नाम आपको याद रखना है। शिव शंकरी जी को 22वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। और 22वां सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। और 21वां सरस्वती पुरस्कार सम्मान 2021 प्रोफेसर रामदरस मिश्र को आपको याद रखना, इन्हीं को मिला है। और इनके पुस्तक क्या है कि इसके पुस्तक का संग्रह है कि मैं तो यहाँ हूँ के लिए इसे दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है हमारा कि हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को 32वें नंबर का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। फोटो देख सकते हैं, यही है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। मार्च 2023 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 22वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह सम्मान 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। बात करें 31वें व्यास सम्मान 2021 तो डॉक्टर असगर वजाहत को इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। और व्यास सम्मान 1991 CKK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु रहने वाला है। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को यह हरी झंडी दिखाई है। ठीक है दोस्तों, अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव जी का नाम आपको याद रखना है। सुरेखा यादव जी दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई है। और यह मतलब पहली महिला है। और रेल मंत्री की बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी इसका रेल मंत्री हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी जी हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक ये रखा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और अगला और लास्ट क्वेश्चन ये है मार्च का करंट अफेयर्स का कि वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फरहान अख्तर और MS मैरी कॉम जी का नाम आपको याद रखना है। फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों आपको मार्च महीने 2023 का पूरे करेंट अफेयर्स जो कि आपको फुल डिटेल के साथ कवर कर लिए। दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों इससे पहले आपको और टॉपिक और वीडियो करेंट अफेयर्स के बना दिए गए हैं, अगर आपको नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट दे रखा है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।